देखिए पीछे देखिए राम राम भी लिखा हुआ है, बजरंगबली भी पीछे बने हुए हैं। और कांवरियों के लिए खाना पीने व्यवस्था होती है, यहाँ पे रहने की, दवाइयाँ, डॉक्टर भी बैठते हैं तो हमारे पास। जो जिसको दवाई जरूरत हो, डॉक्टर की जरूरत हो, सारी व्यवस्था सब यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, नहाने धोने की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है और डॉक्टर की चिकित्सा की। 14-15 को कुछ आप बता दीजिए। 12 को भजन संध्या है, आएंगे भजन करने। और 13 तारीख को सुंदरकांड है। 14 को 21 जोड़े के साथ रुद्राभिषेक है, जिसमें 21 पंडित होंगे, 21 परिवार बैठेगा जजमान। और 15 को 2 लड़कियों की शादी है। नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आपका यूपी 24 नेटवर्क में स्वागत है। और साथियों, इस समय हम हैं अयोध्या लखनऊ हाईवे पर। और आप जानते हैं ये अयोध्या लखनऊ का नीलगिरी चौराहा है, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में शिवलिंग बनाई गई है। साथियों, शिवलिंग देखिए, बहुत बड़ी मात्रा में शिवलिंग बनाई गई है, कांवड़ियों के लिए बनाई गई है। आप जानते हैं इस समय कांवड़िये जो है चल रहे हैं। कांवड़ियों का जो है इस समय मेला लगा हुआ है और कांवड़ियों के लिए ही, आम जनमानस के लिए ही शिवलिंग जो है बनाई गई है। मैं चाहता हूँ शिवलिंग को पूरा अंदर दिखाने के लिए, अंदर नजारा आपको दिखाऊंगा। चाहूँगा कैमरा पर्सन थोड़ा सा अंदर आए और देखिए, दिखाइए। ये देखिए शिवलिंग है। शिवलिंग में आप देख सकते हैं बजरंगबली भी जी हैं और गणेश भगवान भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि महादेव जी देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। महादेव का स्वरूप कितना प्यारा लग रहा है। ये भक्तों की आस्था है, हिंदुओं की आस्था है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी मात्रा में शिवलिंग का निर्माण किया गया है। और ये हमारे सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि लखनऊ वासियों के लिए गर्व की बात है कि लखनऊ में इतना बड़ा शिवलिंग बना दिया गया है। ये आस्था का विषय है और आस्था के विषय में कोई भी भेदभाव नहीं होता है, कोई भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। आस्था सबके लिए महान होती है। मैं चाहता हूँ कैमरा पर्सन से एक बार अंदर जाके थोड़ा सा नज़दीक से दिखाइए। देखिए पीछे देखिए राम राम भी लिखा हुआ है, बजरंगबली भी पीछे बने हुए हैं और महादेव भी हैं, उनका नंदी भी है, शिवलिंग भी है। और यहाँ आम जनमानस के लिए, कांवड़ियों के लिए फलाहार की व्यवस्था भी है। और अभी हम यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं उनसे हम बात भी करेंगे, जानेंगे कि आखिर इन्होंने इतनी बड़ी शिवलिंग बनाने के पीछे इनका क्या उद्देश्य था और क्या आस्था थी। सर, आप यहाँ पर? मैं यहाँ कार्यकर्ता हूँ केवल भगवान का। जी जी। और यहाँ पे भगवान की सेवा में लगा हूँ, कांवरियों की सेवा में लगा हूँ। ये हमारा 30वां वर्ष है। 30 साल से लगातार जो है सेवा कर रहे हैं कांवड़ियों जी। और कांवरियों के लिए खाना पीने व्यवस्था होती है, यहाँ पे रहने की, दवाइयाँ, डॉक्टर भी बैठते हैं तो हमारे पास। जो जिसको दवाई जरूरत हो, डॉक्टर की जरूरत हो, सारी व्यवस्था सब जनमानस की व्यवस्था से चल रहा है आप लोगों की इसमें। अच्छा, ये बताइए, जो व्यवस्था आप करते हैं उसमें खर्चा भी काफी आता है, तो खर्चा कहाँ से, अपनी जेब से खर्च करते हैं, कोई जो चंदा वंदा? सामूहिक खर्चा होता है और भगवान व्यवस्था करता है। सामूहिक जिसकी जो इच्छा होती है वो अपना देता है। और सारी व्यवस्था तो करने वाला खुद ही बैठा हुआ है। महादेव जी बैठे ही आपके साथ बैठा हुआ है, वो व्यवस्था अपनी खुद करता है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कितने दिन का कार्यक्रम ये होता है? ये 5 तारीख से हुआ, शिवरात्रि तक रहेगा। 10 दिन का व्यवस्था होती है। ये कांवड़ियों के लिए और क्या क्या व्यवस्था है आपके पास है यहाँ पे? रहने का, खाने का, रात में विश्राम करने के लिए, नहाने के लिए, शौचालय के लिए और जलपान के लिए, जो जलपान व्रत वाला खाना चाहते हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएं होती हैं। दवाइयाँ के लिए, जो ये रात में रुकना चाहे रुक सकते हैं, सारी व्यवस्थाएं उनके लिए होती हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे पर्सनली पूछना चाहूँगा, आप भगवान शिव के पुजारी हैं, भगवान शिव के साथ आपका अच्छा नाता है। कभी आपको ऐसा लगा कि भगवान शिव ने आपके साथ कोई अच्छा किया हो, कुछ आपको फीलिंग ऐसे भविष्य में आई हो? देखिए, मुझे तो कभी ये लगा ही नहीं कि मेरे साथ बुरा किया। मैं जो चाहता हूँ मिल जाता है और मेरी तो अटूट आस्था है उन पे। मुझे मन में आप संकल्प कीजिए, उन पे छोड़िए। भगवान कहता है मुझ पे आप छोड़ो, वो करते हर काम है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ जैसे बहुत सारे जात के लोग आते होंगे, तो कभी कोई जात को लेकर कोई भेदभाव या कुछ ऐसा? कोई भेदभाव नहीं, मंदिर सबके लिए है, जिसका हर आदमी दर्शन कर सकता है। भगवान का मंदिर में कोई जात व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं होती है। यहाँ जो भी आता है खुला दरबार है, भगवान के दर्शन करें। अच्छा, बहुत लोग मंदिरों में जात को लेकर भी भेदभाव करते हैं। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, जात व्यवस्था कुछ नहीं है। यहाँ सबके लिए खुला हुआ, समान रूप से खुला हुआ है। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम बताया आपने अपना? आशीष गुप्ता। आशीष गुप्ता जी से हमारे साथ। गुप्ता जी ने बताया कि यहाँ कोई भी जात भावना को लेकर, धर्म भावना को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं है। भगवान सबके हैं और भगवान सबके हैं, तो सबका फर्ज बनता है कि वो भगवान के चरणों में अपना शीश झुकाएं। ये सबसे अच्छी बात है, सबसे बड़ी प्यारी बात है। चलिए और लोग इस बात करेंगे। यहाँ पर कुछ और भी व्यवस्थाएं हैं जिसको हम नहीं बता पाए थे। यहाँ के आयोजक जो हैं उनसे हम बात करेंगे और क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, क्योंकि भक्तों के प्रति इनकी आस्था है और आस्था के वजह से ये बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं आप दे रहे हैं?
यहाँ पे सबसे पहले कांवरियों को तो यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, नहाने धोने की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है और डॉक्टर की चिकित्सा की। 14-15 को कुछ आप बता दीजिए। 12 को भजन संध्या है, देख आएंगे भजन करने। और 13 तारीख को सुंदरकांड है। 14 को 21 जोड़े के साथ रुद्राभिषेक है, अच्छा, जिसमें 21 पंडित होंगे, 21 परिवार बैठेगा जजमान। और 15 को 2 लड़कियों की शादी है। सुबह हवन रहेगा, ठंडाई बटेगी, प्रसाद बटेगा और शाम को लड़कियों की शादी होगी। उसी समय भोजन, सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। लड़कियां जो है गरीब परिवार से हैं, गरीब परिवार की बर्तन मांजती हैं, किसी के फादर नहीं है, किसी के कुछ नहीं है, मतलब एकदम निर्धन है। उनकी जितनी भी सुविधा होती है, घर के जितने सामान होते हैं, कपड़े से लेके बेड, वॉशिंग मशीन, अलमारी, जितने भी सामान होते हैं, बर्तन से लेके गैस चूल्हा तक सब दिया जाता है उनको। और कपड़े दिए जाते हैं, कुछ उनके पैसे नगद दे दिए जाते हैं ताकि उनका जीवन यापन चले आगे। देखिए फर्ज से बड़ी बात इंसानियत की होती है और इंसानियत का ही नतीजा है कि 2 गरीब बच्चों की शादी करा रहे हैं। भले उनके सर पर पिता का साया ना हो, लेकिन खुद पिता बनकर उनको जो है उनके हाथ पीले कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत पुण्य का काम है। किसी का घर बसा देना, किसी लड़की को उसका उसके वर से मिला देना, ये बहुत पुण्य का काम है और बहुत अच्छी बात है। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों की सारी जो है मांगे पूरी करें। इन पर हमेशा जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।